हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट क्लास में अपन लोग मोनोएटॉमिक लेटिस के बारे में पढ़ रहे हैं। मोनोएटॉमिक लेटिस के लिए अपन ने केसेस पढ़ लिए थे, है ना। केसेस अपन लोगों ने एक केस कंप्लीट कर लिया था, कौन सा वाला, लो फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई वेवलेंथ, और इसमें हमने बात कर लिया था कि ये वाला केस जो होता है वो नॉन डिस्पर्सिव होता है, यानी कि अपरिक्षेपणी संबंध होता है, यानी कि इसमें हमें जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी मिलती है वो के पर डिपेंड नहीं करती, है ना। देखा भी था हमने इक्वेशन नंबर 10 में, है ना। और ये नॉन डिस्पर्सिव होता है, ठीक है। नंबर 2 जो आपका केस है वो है एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब फॉर लो वेवलेंथ। तो इसको अपन देखेंगे फटाफट। देखें नंबर 2 केस है आपका एट हाई फ्रीक्वेंसी, या इसी को अपन कह सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। अब वो आपसे पूछ सकता है, वो ऐसे भी कह सकता है कि केस समझाइए फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, तो आप समझ जाना कि वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कह रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसी कह रहा है तो आप समझ जाना कि वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए कह रहा है, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो पिछला जो हमारा था केस, है ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी थी कि हमारा माध्यम कैसा बन गया था, समांगी और सतत बन गया था। ये मैंने शायद आपको बताना, मैं आपको भूल गई थी। इसमें एक लाइन एक ये और ऐड कर लेना कि ये वाला जो केस होगा ना, इसमें भले ही, हाँ ये सही बात है कि ये नॉन डिस्पर्सिव होगा, यानी कि वीपी और वीजी जो है वो के पर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये वाला केस जो है ना वो समांगी और सतत भी होगा, यानी कि होमोजीनियस कंटिन्यूस होगा। होमोजीनियस कंटिन्यूसली मतलब यहीं पे आप एक लाइन ऐड कर लेना, जो आपने रिजल्ट लिखा ना उसी में, उसमें लिख लेना कि माध्यम अपरिक्षेपणी होने के साथ साथ कैसा होगा, समांगी और सतत भी होगा, यानी कि होमोजीनियस कंटिन्यूस होगा, ठीक है, ये लिख लेना। लेकिन जो हम हाई फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट वेवलेंथ की बात करेंगे ना, इसमें जस्ट उसका उल्टा मिलेगा, यानी कि ये माध्यम जो है परिक्षेपणी होगा, क्योंकि वहाँ अपरिक्षेपणी था, नॉन डिस्पर्सिव था, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्सिव होगा, ठीक है। इसके अलावा वो होमोजीनियस कंटिन्यूस था, ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब के ज़्यादा है, मैंने पिछली बार बता दिया था आपको, के का सीधा सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है। वहाँ पे के कम था, फ्रीक्वेंसी कम थी, यहाँ पर के ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ज़्यादा है। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द wavelength will be short, है ना, and this medium will be dispersive। ये परिक्षेपणी होगा, यानी कि इसके लिए वीजी और वीपी यानी कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों के पर डिपेंड करेंगे, इसलिए डिस्पर्सिव होगा। डिस्पर्सिव मतलब परिक्षेपणी होगा, विल बी डिस्पर्सिव एंड नॉन कंटिन्यूस, यानी कि असतत होगा। वो कंटिन्यूस था, ये नॉन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। कैसे ज़रा देखें, हमें जो फॉर्मूला मिला था ओमेगा का वो क्या था, √4 बीटा अपॉन एम, ठीक है, और साथ में क्या था, साइन के ए बाई 2 था, ठीक है। ये लो, ये हमारे पास था। हमने क्या निकाला था इससे पहले, वीपी वहाँ उस केस के लिए निकाले था, अब वीपी यहाँ पे दोबारा निकालेंगे, यानी कि वीपी मतलब कला वेग, इस केस के लिए दोबारा से निकालेंगे। वीपी क्या था आपका, ओमेगा अपॉन के था, ठीक है, ओमेगा अपॉन के था। तो यहाँ पर देखो पिछली बार तो क्या हुआ था कि हमारा लास्ट केस में तो फ्रीक्वेंसी लो थी, तो हमने के ए बाई 2 जो साइन के ए बाई 2 था उसके नियर अबाउट हमने के ए बाई 2 रख दिया था, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमने उसके जो हमारी कैलकुलेशन है वो की थी, क्योंकि वहाँ पर के ए बाई 2 छोटा था, मतलब टेंड्स टू 0 था, लेकिन यहाँ पर टेंड्स टू 0 नहीं है, तो यहाँ पर वो काम नहीं होगा कि आप साइन के ए बाई 2 की जगह पर नियर अबाउट के ए बाई 2 रख दोगे, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको करने का तरीका अलग होगा, देखें उसको कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ये रूट बीटा अपॉन एम है ना, इसको अपन ऐसे का ऐसा रख देंगे। अब यहाँ 4 रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, वो 2 जो है उसको मैं नीचे लेकर के जा रही हूँ, मतलब देखो पहले आप फिर समझोगे कि ए बाई 2 तो ऊपर है, ठीक है ना, ये जो 2 है मैं उसको नीचे लेकर जा सकती हूँ ना, कैसे नीचे लेके जा सकती हूँ वो देखो, एक के तो ये है ही, तो ये तो के रहा,
ए से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ वाला जो 2 था ना वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। कुछ समझ में आया? मैंने क्या किया, अरे भाई ये जो 2 है ये अल्टीमेटली जाएगा तो ऊपर ही ना, ऊपर मतलब बाहर जाएगा, तो वो जो बाहर वाला 2 है ना, ये √4 वाला, उसको मैं नीचे ले आई। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, के तो था ही, ए से मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया और ए से ही मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी सारा तो वैसे का वैसा ही है। मतलब मैंने इसकी फॉर्म चेंज किया है, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऊपर वाली चीज़ों को नीचे ला करके। दैट्स इट। समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे अपन वो काम नहीं कर सकते, पिछले वाले में तो अपन ने छोटा था के, तो हमने ये काम कर दिया था, लेकिन यहाँ पर के बड़ा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो वीपी आपके पास कितना निकल करके आएगा? ठीक है, अब ये क्या है, a√β/m क्या है, वीपी इज इक्वल टू, मैं इसको v0 लिख सकती हूँ। ठीक है, sin KA/2 अपॉन KA/2। ठीक है, अब ये मैंने इसको v0 कैसे लिखा, v0 ऐसे लिखा हमने, जो हमारा नॉन डिस्पर्सिव केस था ना, एक मिनट, ये रहा नॉन डिस्पर्सिव केस। तो यहाँ पे आपके पास देखो वीपी कितना निकला था, a√β/m निकला था, वीजी कितना निकला था, a√β/m। तो दोनों को कंबाइंडली अपन v0 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, नॉन डिस्पर्सिव केस है। ठीक है ना? तो दोनों वेलोसिटीज़ बराबर है, तो उनको वीपी वीजी क्या कहना, उनको एक ही वेलोसिटी से इंडिकेट कर दो, वो है v0। ठीक है, तो वो a√β/m को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, v0 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन हो गई 10 हमारी यहाँ तक हुई थी। ठीक है ना? इसको अपन 11 डाल देते हैं, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, ये तो कला वेग की बात हो गई। कब हो गई, जब फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि शॉर्ट वेव लेंथ है। ठीक है, नंबर दो है आपका ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि समूह वेग, वीजी। वीजी कैसे निकालना है, d⍵/dk करके, ओमेगा ये रहा। आपको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, √4β/m। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, cos KA/2। ठीक है, फिर इसके बाद इसका भी तो करोगे ना डिफ्रेंशिएशन, KA/2 का, के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, a/2 बचेगा। अरे भी बचेगा कि नहीं? अब देखो ये 2 इससे कट जाएगा, ये √4 को बाहर निकालो तो फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 इससे कट जाएगा, तो वीजी कितना आएगा, वीजी आएगा आपके पास यहाँ पे, वीजी कितना आएगा आपका, देखो ये 2 से ये 2 कट गया, बाहर क्या बच गया, √β/m, और साथ में cos KA/2। यहाँ पर नहीं आया था cos वॉस, इसलिए नहीं आता ना क्योंकि अपने sin KA/2 को नियर अबाउट KA/2 लिख दिया था, तो साइन वाइन तो कुछ बचा ही नहीं था, तो जब डिफ्रेंशिएशन किया था तो दोनों बराबर आए थे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि k टेंस टू 0 नहीं है, इसलिए साइन KA/2 नियर अबाउट KA/2 नहीं होगा। हमने क्या किया, इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वीपी निकाला और यहाँ पर सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास वीजी आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 12। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों वीपी में और वीजी में, यानी कि कला वेग और समूह वेग दोनों के पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये के पर ऐसा नहीं है कि ये डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए हमने कहा था पहले ही कि मीडियम कैसा होगा, डिस्पर्सिव होगा, यानी कि परिक्षेपणी होगा, यानी कि यहाँ पर वीपी और वीजी किस पर डिपेंड करेंगे, के पर डिपेंड करेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे दिखा देते हैं कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ऐसे भी दिखा देते हैं कि इनको मॉड्यूलस लगा के भी शो कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी इस पर भी मॉड्यूलस लगा देते हैं। ठीक है, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं एक केस और है उसको कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर थर्ड है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले तो जो हमने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स निकाली थी, कितनी निकाली थी, √4β/m, याद है ना? जब मैंने डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था तभी ये वाली फ्रीक्वेंसी भी मैंने निकलवा दी थी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं अंतक आवृत्ति। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपको जो है ओमेगा जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि डिस्पर्शन रिलेशन, यानी कि जिस पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम आई थी वो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, और वो किस पर आई थी, √4β/m पर आई थी। तो हमें पता है कि ओमेगा मैक्स कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास √4β/m। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2√β/m, मतलब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2π मैक्सिमम, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π होता है। जब ओमेगा मैक्सिमम है तो न्यू भी मैक्सिमम होगी। ये ओमेगा और इस न्यू में क्या फ़र्क है तो दोनों फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये है कोणीय आवृत्ति और ये है नॉर्मल आवृत्ति, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये है कोणीय आवृत्ति, ये आती कैसे है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/t होता है भाई।
होता है ना। तो 1/t को अपन न्यू लिख सकते हैं, इसलिए अपन इसको 2 पाई न्यू लिख देते हैं। हम जानते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रिवर्स होती है, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो 1/t को अपन फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा आ जाता है 2 पाई f, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 2 पाई न्यू कहे वो ये वाला या ये वाला f कहे, इसका मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जहाँ पर भी ओमेगा लिखा आ जाए मतलब वो कोणीय आवृत्ति यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ओमेगा मैक्सिमम ये हो गई, ठीक। अब सुनो मेरी बात, जो हमने रिलेशन निकाला था कौन सा, ओमेगा ये निकाला था ना हमने, √4 बीटा अपॉन m साइन Ka/2 मोनो एटॉमिक के लिए ये रिलेशन था हमारे पास, ठीक है। तो ये Ka/2 आपने कितना लिखा था, आपने कहा था कि ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, π/2 पर 1 आती है। तो साइन की वैल्यू 1 पर मैक्सिमम होती है, 1 मतलब π/2 पर मैक्सिमम होती है। तो आपने यहाँ पर मतलब Ka/2 की जगह पर आप π/2 रखोगे, तभी तो ये ओमेगा मैक्सिमम बनेगा। ये बात सही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा विल बी ओमेगा मैक्सिमम इफ़ Ka/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2। भाई Ka/2 की जगह साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 पर ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और 1 कब होगी, जब आप π/2 रखोगे। तो Ka/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2। यहाँ से आपके पास आप देखो क्या क्या कट जाएगा, है भाई। लैम्डा निकाल सकते हो कि नहीं यहाँ से, क्योंकि K बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, वो रख दो। और साथ में क्या है A/2, और साथ में क्या है प्लस माइनस π/2। तो आपका क्या क्या कट गया, देखो ये 2 से 2 कट गया, है ना। और क्या कट गया, पाई से पाई भी कट गया, है ना। तो आपके पास लैम्डा बराबर क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला केस एक तो यहाँ मिलता है, और या फिर आप कह सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a पर मिलता है। समझ में आ गई बात आपको। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे भाई, ठीक है। अब देखो न्यू मैक्सिमम, ये अपन कितना डाल दें उसको नंबर, ऐसे ए बी डाल लो, इंपॉर्टेंट ऐसी इक्वेशन मतलब है नहीं है, इक्वेशन नंबर बी हो गई, ठीक है। बाय इक्वेशन ए, कैपिटल ए, इसे देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, न्यू मैक्सिमम। देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इन दोनों को, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू मैक्सिमम कितना मिलेगा, न्यू मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1/पाई √β अपॉन m। इससे न्यूमेरिकल बनता है, इससे भी बनता है न्यूमेरिकल, और इससे भी बनता है। तो वो फॉर्मूला निकलवा रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, √β अपॉन m, एक मिनट a √β अपॉन m V0 होता है। a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, है भाई, अरे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, a से ऊपर नीचे, a से ऊपर और a से नीचे, बाहर है रूट से बाहर। तो a √β अपॉन m को तो अपन लिख सकते हैं V0 लिख सकते हैं, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा a इंटू पाई बचेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देखो लैम्डा आपका यहाँ पे कैसा मिलेगा, मिनिमम। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब ओमेगा मैक्सिमम है तो लैम्डा आपका मिनिमम मिलेगा, क्योंकि के मैक्सिमम है, ध्यान रखना एक बार ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू मैक्सिमम है तो डेफिनेटली लैम्डा मिनिमम होगा, तभी तो न्यू मैक्सिमम होगा। ये वाली बात तो सही है ना, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ये तो पता है आपको। हम कह रहे हैं कि न्यू मैक्सिमम है, ओमेगा मैक्सिमम है तो न्यू मैक्सिमम है, तो लैम्डा कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, तभी न्यू मैक्सिमम मिलेगा। ये ध्यान रखना, सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन बनता है, एक इस पर क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो आपकी बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका मोनो एटॉमिक के लिए, वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो जो अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, इसके केसेस भी कंप्लीट हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो जो अपन पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे डाई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक बहुत ध्यान से पढ़ना, और मोनो एटॉमिक को पूरा ढंग से पढ़ के समझ के आना, फिर आपको डाई एटॉमिक समझ में आएगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। हालांकि समझ में आ जाएगी, ऐसी नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, चीज़ें एक से दूसरे में रखने में गलती हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ कर के आना। अब ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है, तो पूरा एक बार ढंग से समझना, नोट कर लेना कॉपी में, और समझ के फिर आना नेक्स्ट वीडियो में। तो अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे डाई एटॉमिक के लिए, ठीक है। और इस पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे तो वो देख लेंगे अपन, पहले वो कर लेंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।